स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। 5 अप्रैल 2025 को जो पेपर बेस्ड एग्जाम है, मैं भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इसमें जो टास्क 1 आया था वो हमारे क्रैश कोर्स में पड़ा हुआ था। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये वाला लाइन चार्ट आपको देखने को मिला था जिसमें पेशेंट्स का विजिट बताया हुआ था 4 प्रकार के हॉस्पिटल्स। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये हमारे क्रैश कोर्स में पड़ा हुआ। इसमें मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करी हुई है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इसके नाउन फ्रेज कैसे बनाने हैं, कैसे आईडीपी आपकी क्या क्या चीजें चेक करती है। तो ये वाले एग्जाम में हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% करेक्ट रही है। उसके अलावा स्पीकिंग का भी हमारे जो टॉपिक्स हैं वो 100% रिपीट होते हैं। बात अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की करूं तो 4 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था कनाडा में, उसमें ये वाला लेटर आप लोगों को देखने को मिला जो कि हमारी प्रेडिक्शन से ही रिपीट हुआ। उसके बाद आपको मैं एक रीडिंग का पैसेज भी दिखा रहा हूं जो कि सेम एग्जाम में रिपीट हुआ। इसके अलावा अगर मैं पिछले 3-4 मंथ की बात करूं तो लगातार चीजें जो है वो रिपीट होती ही रहती हैं। काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो हम आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें से रिपीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो आने वाले एग्जाम है 12 अप्रैल को और 26 अप्रैल को। पेपर बेस्ड की बात कर रहा हूँ। लिसनिंग की बात करूँ स्टूडेंट्स तो ईजी रहने वाली है। लिसनिंग भी हमारी बहुत सारी रिपीट होती है। सेक्शन 1 में आपको 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स, मैप, थर्ड सेक्शन में लॉन्ग मल्टीपल चॉइस और लास्ट वाले सेक्शन में 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स वगैरह देखने को मिल सकती। बाकी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कितनी बार लिसनिंग हमारी जो है पिछले 3-4 मंथ में रिपीट हुई है। सारी हम दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि सारी स्टूडेंट्स को याद भी नहीं रहती है। उसके बाद अगर मैं रीडिंग की बात करूं स्टूडेंट्स तो फर्स्ट पैसेज में ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक, सेकंड वाले में विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। लिस्ट ऑफ हेडिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। राइटर ओपिनियन और समरी वगैरह। थर्ड पैसेज की बात करूं यस नो नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें रीडिंग की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई रहेगी। जो हम आपको पैसेजेस देंगे उसमें से रिपीट होगा। और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो भी हम रियल एग्जाम पैसेज देने वाले हैं उसकी एक्सप्लेनेशन विद लॉजिक, विद लोकेशन और ये वाला आंसर क्यों नहीं आया और यही वाला आंसर क्यों करेक्ट है, सारा कुछ आपको मिलने वाला है जब आप हमसे प्रेडिक्शन बाई करेंगे। इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। बात अगर मैं स्टूडेंट्स राइटिंग की करूं तो टास्क 1 में काफी ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों को बार, पाई या टेबल देखने को मिल सकता है। टास्क 2 की अगर मैं बात करूं एग्री, डिसएग्री, डिस्कशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रीजन सॉल्यूशन, ट्रिकी टाइप थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। क्राइम, एम्प्लॉयमेंट, मीडिया, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टेक्नोलॉजी, आर्ट, बिल्डिंग एंड एडवर्टीजमेंट, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना। अभी रिसेंटली क्राइम वाला जो था हमारा टॉपिक रिपीट हुआ था, आप लोग स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। ये वाला टास्क अभी 5 अप्रैल को आया था। तो काफी सारी प्रोबेबल चीजें आपको पहले से पता चल जाती है जिसका आपको फायदा होता है। कंप्यूटर वाले एग्जाम की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा जनरल वालों को बता देता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो लास्ट एग्जाम अभी बचा हुआ है इसमें आपको ये वाले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं जिसमें ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन, यही आपके मेन क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे बाहर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और जनरल आइल्स के बहुत सारे रीडिंग पैसेजेस भी हमारे रिपीट होते हैं। अगर मैं लेटर की बात करूं स्टूडेंट तो इनफॉर्मल लेटर आपको आने के चांसेस रहेंगे। एग्री, डिसएग्री, रीजन सॉल्यूशन और इफेक्ट्स वाला ऐसे आपको आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी या फिर आपको डबल क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वाले कुछ एरियाज हैं जैसे ही एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट, चिल्ड्रन, एनवायरनमेंट एंड कुछ कॉमन ट्रेंड्स के ऊपर आपको टॉपिक आ सकता है। तो इसकी जरूर आप लोग प्रेपरेशन करके रखें और काफी हायर पॉसिबिलिटी रहेगी आप लोगों को भी चीजें रिपीट हो सकती हैं। तो अगर आप में से किसी को भी क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा है, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके चार्जेस 1999 रुपीज रहेंगे जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 8 घंटे की वीडियोस भी रहेंगी जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे टिप्स और स्ट्रेटजीज के साथ। और उसके साथ साथ चारों के चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन मिलने वाली है जिसमें स्पीकिंग के अपडेटेड क्यू कार्ड भी आपको मिलेंगे क्योंकि अप्रैल मंथ में क्यू कार्ड भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं तो वो भी आपको मिलने वाले। और जो क्यू कार्ड हम आपको देंगे उसमें आपको हम पूरे सैंपल आंसर भी देने वाले हैं और सारे के सारे क्यू कार्ड में कुछ फिक्स सेंटेंस हम आपको देने वाले हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 15 सेंटेंसेस आप हर क्यू कार्ड में यूज कर पाएंगे। हमने आपको यूज करके अपने स्पीकिंग ब्लूप्रिंट में दिखाया हुआ है। चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना स्टूडेंट्स कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखने को मिलता है। और मैं बताना चाहूंगा इसकी चाहे रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है,
स्पीकिंग तो खैर कंप्यूटर वाले में या पेपर वाले में सेम स्टाइल में ही होती है, लेकिन जो ये 3 मॉड्यूल होते हैं ना, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मैं आप लोगों को पहले कुछ दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले जैसे ये रीडिंग टेस्ट आप लोगों को दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बिल्कुल जैसे आप चेक कर पा रहे होंगे, एक साइड के ऊपर आपको पैसेज दिख रहा है और दूसरी साइड के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम देखने को मिलता है। तो ये जितने भी पैसेजेस हैं सारे रियल एग्जाम पैसेजेस होते हैं, और इसमें से बहुत बारी हमारे पिछले 2 मंथ में रिपीट भी हुए हैं। उसमें से ये वाला पैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पिछले जनवरी मंथ में हमारे ही प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ था। तो ये बिल्कुल एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का फायदा स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं पेंसिल का यूज बंद कर दिया गया है, तो आप लोग इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर जैसे टेक्स्ट है, इसको मैं ऊपर हाईलाइट की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको रियल एग्जाम में भी ऐसे ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है वो टाइमर चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर एग्जाम में चल रहा होता है वैसे ही सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज हम आपको देते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स लिसनिंग की अगर हम बात करें तो लिसनिंग का भी सेम फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। जैसे आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑडियो जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और ऊपर यहाँ पर टाइमर वगैरह चलता रहता है। तो लिसनिंग भी आपको रियल एग्जाम वाली हमारे से ही अवेलेबल हो जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो जैसे ही हम राइटिंग का टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो एक साइड के ऊपर जैसे ये आपको लेटर दिख रही है, यहाँ पे ये लेटर है और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन मिलती है। मतलब आपको अपना रिस्पांस जो है वो सबमिट करना है। यहाँ पर ये सबमिट बटन आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा। तो सबमिट होने के 2 या 3 घंटे बाद आपको स्कोर भी पता चल जाता है कि आपका राइटिंग में स्कोर कितना आया है। ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम जो है आइल्स के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टास्क अचीवमेंट है, कोहेरेंस एंड कोहेजन है, इनमें आपने कहाँ पे क्या क्या गलती करी है, क्या चीज करी है, वो सारा आपको बताएगा। और जैसे ही आप आंसर एंड करेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको सारा जो है वो, ये देखिए यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपने गलत लिखे होंगे उसको कट करके उसने सही करके लिख के आपको दिखा दिया है कि आपकी क्या गलती है। ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें मिलने वाला है। आपको पता हजारों रुपए आप लोगों को टीचर को पे करने पड़ते हैं। अगर टीचर कोई भी इवैल्यूएशन आपकी करके देगा तो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारा कुछ इनबिल्ट मिलने वाला है। सिर्फ एक छोटा सा पैक है जिसमें रीडिंग भी है, लिसनिंग भी है, राइटिंग भी है, और वो भी रियल एग्जाम वाली है, उसमें से रिपीट भी होते हैं। तो एग्जाम आपको कहीं से भी आ जाए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आपकी लेटर है जनरल आइल्स वालों की या फिर एकेडमिक वालों का टास्क 1 कोई भी चार्ट है या फिर टास्क 2 है, तो ये आपको काफी ज्यादा इसका फायदा मिलता है। बाकी इसके साथ साथ आपको 8 घंटे की वीडियोस तो मिलती ही हैं, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल के टिप्स, शॉर्टकट, राइटिंग का कॉपी पेस्ट मेथड, स्पीकिंग के टेम्पलेट जैसे ब्लूप्रिंट आपको मिलता है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जिसमें रेडीमेड फिक्स सेंटेंस आपको मिल जाते हैं, कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइट चांस भी रहता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है राइटिंग इवैल्यूएशन का। अगर आप बाई करना चाहते हैं, आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका चार्ज 2999 रुपीज रहता है। स्पीकिंग के जितने भी अपडेट्स आएंगे स्टूडेंट्स आपको साथ में मिल जाएंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना।